नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, महात्मा गांधी के बिना भारतीय स्वतंत्रता का स्वरूप कैसा होता, या यूँ कह लीजिए कि स्वतंत्रता में गांधी जी का क्या योगदान है। क्या हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि अगर महात्मा गांधी नहीं होते तो आज हमारे देश का स्वरूप क्या होता और हमें स्वतंत्रता कैसे प्राप्त होती। इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको इस वीडियो में दूंगा और जानने की कोशिश करेंगे। ये भी एक तरीका है अपने ब्रेन की, अपने दिमाग की कसरत कराने की, कि हम ये देखते हैं कि अगर महात्मा गांधी नहीं होते तो क्या हमारे देश की स्वतंत्रता की क्या हालत हुई होती। ठीक है, और ऐसे प्रश्न अक्सर सिविल सर्विस परीक्षाओं में या कोई भी बिहार बीपीएससी की परीक्षा हो या जो भी सिविल सर्विस की परीक्षाएं होती है, उनमें ऐसे प्रश्न की आने की आशंका बहुत रहती है, क्योंकि इससे दिमाग की कसरत होती है कि ये बताइए कि महात्मा गांधी के बिना भारतीय स्वतंत्रता का संघर्ष कैसा होता। तो आइए इस बात को बहुत ही ध्यान से समझते हैं। जो सबसे पहली चीज़ जो मुझे समझ में आती है, अगर महात्मा गांधी नहीं होते तो आज हम सत्य और अहिंसा जैसे शब्दों से हमारा पाला नहीं पड़ता। आज भी हम हो सकता है कि सत्य और अहिंसा जैसे शब्दों के बारे में हम जानते ही नहीं, क्योंकि वही एक ऐसा नया विचार लेकर आए थे, नए सिद्धांत लेकर आए थे हमारे भारतीय समाज में, जिससे हम अंग्रेज़ों की नींव ही नहीं हिलाए, उनको ऐसा हिलाया कि वो देश छोड़कर चले गए। जो पहली सीख महात्मा गांधी ने हम सबको दी वो थी सत्य और अहिंसा। और दूसरी सीख जो उन्होंने ये दी वो ये था कि उन्होंने जब राष्ट्रीय आंदोलन का बागडोर संभाली तो वो आंदोलन सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं था। इससे पहले अगर आप इतिहास पढ़ोगे, महात्मा गांधी के आने से पहले तो कहीं ना कहीं एक बुद्धिजीवियों का वर्ग था, यानी पढ़े लिखे लोगों का वर्ग था, एक शहरी वर्ग था जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले रहे थे। लेकिन महात्मा गांधी के आ जाने के बाद वो लोग सिर्फ शहरी लोग भाग नहीं ले रहे थे। उसके बाद गाँव तक आम स्वतंत्रता आंदोलन फैल गया। गाँव की महिलाएं, स्त्री, दलित लोग, धार्मिक यानी कि धार्मिक अल्पसंख्यक लोग, सभी लोग, मैं साधारण शब्दों में कहूँ तो सभी लोग भारतीय स्वतंत्रता में भाग लेने लगे महात्मा गांधी के आ जाने के बाद। पहले भी भाग ले रहे थे लेकिन उनकी संख्या कम थी, और महात्मा गांधी के आने के बाद वो संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई, और यहाँ तक कि दलित लोग भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य भूमिका निभाने के लिए आगे आए, सिर्फ बापू को देखकर, महात्मा गांधी को देखकर। तो ये एक मुझे दो ऐसे पॉइंट लगते हैं कि अगर महात्मा गांधी नहीं होते तो शायद ये दो पॉइंट हम भारतीय इतिहास में नहीं देख पाते। और एक भविष्य का ये भी पॉइंट है कि अगर महात्मा गांधी जी नहीं होते तो शायद हम बहुत ऐसी चीज़ों से परिचित नहीं होते। वो चीज़ें क्या है? वो चीज़ें ये हो सकती है कि आज हमारे समाज में जो समानता दिखाई देती है, हमारे संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है, जो सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण दिया गया है कि सभी धर्म समान रूप से है, तो शायद वो नहीं होता। आज हमारे समाज में शायद तानाशाही आ जाती। यानी तानाशाही तो आप समझते हो कि राजा का शासन होता, क्योंकि महात्मा गांधी ऐसे पहले विचारक, मुझे ऐसे लगते हैं, उनसे पहले भी विचारक हुए हैं जो गणतंत्र को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन महात्मा गांधी ने जिस रूप में दिया और आम जनता तक जिस रूप में वो पहुँचे, उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अगर महात्मा गांधी नहीं होते तो तानाशाही हमारे देश में आज होती। तो उनके इस योगदान को हम, ऑफ कोर्स वो उनका एक बहुत बड़ा योगदान है उसकी कीमत तो हम नहीं चुका सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन ये इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर वो नहीं होते तो क्या आज पता नहीं क्या क्या हमारे देश, हम किन किन चीज़ों से परिचित नहीं हो पाते। तो एक बार रिवाइव कर लेते हैं कि हम क्या क्या चीज़ों से परिचित हो पाए अगर महात्मा गांधी हमारे देश में आए, या वो हमारे देश के ही थे जो वो स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने भाग लिया। तो सबसे पहली चीज़ जो हम सीखते हैं वो है सत्य और अहिंसा। दूसरी चीज़ जो हम सीखते हैं वो है धार्मिक अल्पसंख्यक, यानी सभी लोगों को समान लेकर चलना, सभी लोगों के समानता का भाव उनके अंदर देखते हैं। तीसरा, उनके आ जाने से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हर व्यक्ति भाग लेने लगा, यहाँ तक कि स्त्रियाँ भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने लगी। और एक बहुत ऐसा नहीं कि बहुत बंद होकर भाग ले रही थी, बहुत खुले विचार से भाग ले रही थी आंदोलनों में। ये उस ज़माने में, आज के ज़माने में बहुत कॉमन सी चीज़ है स्त्रियों का भाग लेना किसी भी आंदोलन में, लेकिन उस ज़माने में ये बहुत ही सामान्य बात नहीं थी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि महात्मा गांधी के कहने पर बहुत सारी महिलाएँ जो है वो आई। और एक पॉइंट जो मेरे दिमाग में अभी आ रहा है वो है हस्तशिल्प कला। शायद ये मुझे ऐसा लगता है कि शायद हस्तशिल्प कला जो है महात्मा गांधी की ही देन है। सूती वस्त्र बनाया करते थे, तो शायद ये भी एक पॉइंट हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने में कि अगर महात्मा गांधी नहीं आए होते तो भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम रूप क्या होता है। हस्तशिल्प कला का जो मुख्य मेरा उद्देश्य यही है, ये जो शब्द है हस्तशिल्प कला, जो अपने हाथों से सूती वस्त्र बनाते थे, ये कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता की बात है कि हम किसी और देश पर निर्भर ना रहे। ये उन्होंने हमें सिखाया था। सो आई होप कि ये वीडियो, छोटा सा एक वीडियो, ये दिमाग की कसरत
की वीडियोज़ है। जब आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो, मैं एक अलग टॉपिक पे घुसता हूँ, जब आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो, जब आप उस पर प्रश्न खड़े करते हो कि अगर ये नहीं हुआ होता तो क्या होता। जैसे मैंने एक प्रश्न खड़ा किया कि स्वतंत्रता संग्राम में अगर महात्मा गांधी नहीं आए होते तो क्या होता। इस प्रश्न के उत्तर ढूंढने में मुझे अपने दिमाग की कसरत करनी पड़ी। इसे ही कहते हैं विश्लेषण करने की क्षमता, इसे कहते हैं अपने दिमाग को ताज़ा बनाए रखना, अपने दिमाग को खुला रखना, तो मुझे कुछ जवाब मिले। तो आई होप कि ऐसे प्रश्न आप भी करो और आपको भी कुछ जवाब मिलेंगे। उठ पटांग कुछ प्रश्न करो, कोई भी चीज़ सीधी दिख रही है उसे अलग दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करो, तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। आपको अपने जीवन में और प्रश्न ऐसा नहीं कि सिर्फ किताबों से रिलेटेड प्रश्न करो, लाइफ में जो भी चीज़ें आपके सराउंडेड है उन सभी चीज़ों पर प्रति एक प्रश्न खड़े कर दो, तो आपको लाइफ में एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ नज़र आएगी। आपके अंदर एक बहुत ही जोश और एक अलग सा आत्मविश्वास नज़र आएगा जब इन प्रश्नों के उत्तर आप ढूंढ लोगे। तो आई होप कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू वेरी वेरी मच।